हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई थी? तो वर्ष 1936 में फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। अगला प्रश्न है, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों से थे। अगला प्रश्न है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला प्रश्न है, संविधान में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न है, V.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो कहाँ से हुए थे? बंगाल से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान कब लागू हुआ? भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? किसने किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने अध्याय हैं? संविधान में 22 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 थीं, बाद में 4 बढ़ा दी गई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा के सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 1922 में ये मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। क्या मांग की थी? कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किसके तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 2 सदनीय कब बनाई गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत पहली बार बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय संविधान को बनाने के हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दे दी गई थीं? तो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की मांग किसने की? तो मौलाना आज़ाद ने की थी। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? कहाँ नहीं किया था? बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, डॉक्टर VR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, 6 अन्य और साथ में VR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर VR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव थे। संवैधानिक सलाहकार VN राव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, संविधान की पांडुलिखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पांडुलिखन समिति के अध्यक्ष VR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति को ही क्या है? पांडुलिखन समिति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर VR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से बर्मा भारत से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है,
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? तो प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो किसने कहा था? ऑस्टिन ने। किसने? ऑस्टिन ने ये कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1937 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लघु संविधान, तो लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे माना गया है? संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को माना गया है। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित हुआ है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आपसे पूछा जाए भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? तो चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला? तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई। इन्होंने सबसे पहले पद छोड़ा था या अपने पद से इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश किया गया था। अगला प्रश्न है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो वह क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास किया हो। जो व्यक्ति भारत में कम से कम 10 वर्ष निवास करेगा उसे ही नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? तो कहाँ के लोगों को थी? जम्मू कश्मीर के। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं?
तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिनों प्रभावी रहता है? तो कम 6 माह के लिए प्रभावी रहता है। अगला है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। तो सार्वजनिक धन का रक्षक कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य ने लागू किया था? तो राजस्थान ने लागू किया था। कहाँ से? नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को। किसने? राजस्थान ने नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। अगला है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई। कितनी की गई है? 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। कौन सा? भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो पी के सन्मुख शेट्टी ने किया था। पी के सन्मुख शेट्टी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। किसे? अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। अगला है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत के आज़ाद होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और ये लेबर पार्टी से थे। अगला प्रश्न है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो संसद के 3 सत्र बजट सत्र, मानसून सत्र व शीतकालीन सत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला प्रश्न है, कौन से ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की?
तो वीवी गिरी ने की थी। क्या हुआ? प्रश्न क्या है हमारा, कौन से ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की? तो किसने की? वीवी गिरी ने। अगला प्रश्न है, ऐसे राष्ट्रपति को एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। जो प्रारंभ में क्या है, एक बार पराजित हुए, उसके बाद निर्विरोध भी चुने गए। अगला प्रश्न है, भारत के कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ़खरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर KR नारायण दलित वर्ग के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो राष्ट्रपतियों की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान ही हुई? तो जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए? तो नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र में तथा RK वेंकटरमण सबसे अधिक उम्र में। अगला प्रश्न है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? तो 3 बार की है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। कब की गई? 1962, 1971, 1975 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति तथा सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, किस देश में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है? तो स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई बने। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।